ये हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है जो हम आज पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बार इसका पीरियोडिक टेबल का ना ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। हाँ जी सर, साथ साथ में नोट भी करना हाँ, चाहिए। नोट करते जाओ, मैं बोलता जाऊंगा, नोट करते जाओ जो जो बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 18 ग्रुप्स, ठीक है। मैं बोलूंगा, लिखूंगा नहीं, तो लिख लो क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल स्क्रीन पे है ना। फर्स्ट पॉइंट लिखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 18 ग्रुप्स, ठीक है। हाँ जी। ब्रैकेट में लिख लो ग्रुप क्या होते हैं, इसको कॉलम्स बोलते हैं, कॉलम्स। ये हाँ जी। देख रहे हो ना, कॉलम्स 18 है ना। हाँ जी कॉलम सर। मतलब वर्टिकल लाइन जो होती है उसको कॉलम बोलते हैं। हाँ जी। 1 से लेके 18 तक दिख रहे हैं ना, हाँ जी। तो 18 ग्रुप्स होते हैं। फिर लिखो, इट हैज 7 पीरियड्स, 7 इसके पीरियड हैं, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो रोज, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको रो बोलते हैं। 7 रोज हैं, देख लो गिन के देखो, 7 है नहीं है। 1 2 3 4 5 7। हाँ जी सर, 7 ही है। तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, इनको पीरियड्स बोलते हैं। 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, इनको ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, इन 18 को ना इनके 2 नाम होते हैं, एक तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके, ठीक है। हाँ जी। दूसरा ना, इसका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के साथ भी इसको लिंक किया जाता है। तो उसका ना मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसने उसमें 8 ग्रुप रखे थे, ठीक है। हाँ तो जी। इसमें भी 8 ग्रुप कैसे होते हैं देखो। अच्छा, मेंडलीव ने क्या किया था ना, ग्रुप्स के सब ग्रुप्स बनाए थे, ठीक है। हाँ जी। तो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव के बीच में जो सिमिलैरिटी है बताऊंगा। तो पर हाँ यहाँ जी। पे जो दिख रही है वो साफ साफ दिख रही है, वो बता देता हूँ। तो 8 ग्रुप उसने रखे थे मेंडलीव ने, तो और हर ग्रुप का सब ग्रुप था। तो देखो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ग्रुप नंबर 1 के साथ लिखा है 1A, है ना। हाँ जी। तो 1A वो मेंडलीव का है, ठीक है। ओके सर। ग्रुप नंबर 2 के साथ क्या लिखा है, 2A। हाँ जी। हाँ, तो देखो, फिर 1A 2A, फिर 3A कहाँ पे है देखो, 13 पे है 3A। 3 हाँ जी। 14 पे 4A, 15 पे 5A, 16 पे 6A, 17 पे 7A, 18 पे 8A, ठीक है। हाँ जी। तो ये 8 ग्रुप हो गए ना। हाँ जी, ए वाले 8 हो गए। 8 हो गए, अब बी वाले भी 8 होंगे। 11 से शुरू होता है 1B, 11 पे 1B है ना। 11 पे हाँ जी। 12 पे 2B है, हाँ जी। 12 पे 2B है, और फिर 13 पे 13 पे 3B। नहीं सॉरी, 3 पे है 3B, 3 पे 3B है, 3 पे। हाँ जी, दिख गया सर। 4 पे 4B, 5 पे 5B, 6 पे 6B, 7 पे 7B, फिर 8B वाले ना 3 है, 8 9 10 8B में आते हैं, ठीक है। हाँ जी। कभी कभी क्वेश्चंस में ना ये भी बोल देता है, मतलब ग्रुप का नाम नहीं बताएगा, बोल रहेगा 7B ग्रुप का एलिमेंट है, तो फिर अब समझते फिर हो कि वो 7th ग्रुप की बात कर रहा है। हालांकि हाँ जी। ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं है, लेकिन ओकेजनली ये यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी। तो सेफ्टी के लिए पता ही होना चाहिए। तो 1 से लेके 18 तक, तो 1A से लेके 8A तक कहाँ है, जो ऊपर ऊपर है वो सारे A हैं, ठीक है। हाँ जी। सिंपल बात है, जो ऊपर ऊपर है वो सारे A हैं। तो ऊपर ऊपर तो 8 ही है ना, देखो। ए वाले 8 मतलब मतलब 1 2 8 ए। हाँ, जैसे 1 to 8 ना कंफ्यूजन हो जाती है कहाँ से कौन सा था। तो सिंपल बात है, जो ऊपर से हैं वो सारे A हैं, ऊपर ऊपर वाले। हाँ जी। हाँ जी। ऊपर कितने हैं, 8 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो सारे A हैं, ठीक है। ओके सर। और नीचे टोटल 18 है ना। टोटल। अरे टोटल तो 18 ही ग्रुप है। हाँ जी। हाँ जी। 18 में से टोटल 8 तो A में चले गए, तो 10 बच गए ना। हाँ जी। उन 10 में से वो 10 के 10 B हैं, ठीक है। हाँ जी। तो 1B कहाँ शुरू होता है, 11 से 1B शुरू होता है, ठीक है। 1B 11 हाँ जी। 11 से 1B शुरू होता है, फिर ऐसे 1 2, फिर घूम के आता है 3 पे, 3 पे 3B है, 4B 5B 6B 7B,
8 भी में 3 आते हैं, ठीक है। हाँ जी। तो इस तरह से सारे याद रखना ये, हाँ जी। ओके। हाँ तो जी। ये पॉइंट लिख लो नीचे कि ग्रुप 1 को 1A बोलते हैं, 2 को 2A बोलते हैं, ग्रुप 13 को 3A बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी सर, एक सेकंड दे दो प्लीज। लिख दिया सर। सारा लिख लिया ना, 18 के 18 ये, हाँ जी। ठीक है। अब इसके बाद ना क्या हो गया, क्या क्या लिखना था? एक तो 18 वो, ग्रुप 1 को 1A बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी। 2 को 2A बोलते हैं, 13 को 3A बोलते हैं, ये लिखना था, लिख लिया तुमने। 14 को 4A बोलते हैं। अच्छा स्क्रीन पे दिख रहा है क्या, है तो बहुत छोटा सा दिख रहा है क्या? हाँ 15 को 5A, फटाफट लिखो, बहुत कुछ लिखना है क्योंकि अठारह के 18 नोट कर लिए ना, यस सर। ठीक है। अच्छा इसके बाद अब ना इसमें लिखो, इसमें 4 ब्लॉक्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। ओके। 4 ब्लॉक्स होते हैं, लिखो फर्स्ट लिख लो, देयर आर 4 ब्लॉक्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात ही कर रहे हैं, तो बस लिख लो देयर आर 4 ब्लॉक्स इन दिस, ठीक है। 4 ब्लॉक्स हैं। हाँ जी। तो लिखो फर्स्ट लिखो एस ब्लॉक, स्मॉल एस लिखना, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में लिखो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आते हैं इसमें, ठीक है। हाँ जी। फिर लिखो सेकंड पी ब्लॉक, छोटा लिखना, पी ब्लॉक। हाँ जी। पी ब्लॉक में आते हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये ग्रुप आते हैं, नोट कर लो ये। सर 30 to 18। हाँ 13 से 18, ठीक है। जो राइट साइड में है वो सारे, ठीक है ना, ओके। हाँ जी। फिर लिखो थर्ड डी ब्लॉक, डी स्मॉल, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक है 3 से लेके 12 तक, ओके। हाँ जी। फिर एफ ब्लॉक लिखो, एफ ब्लॉक ना ये लिखो, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट इसमें लिख लो। हाँ दोबारा बोलो। क्या बोलूं दोबारा? सारे सारे कौन से, क्या? ब्लॉक्स कौन से कहाँ तक है? एस ब्लॉक 1 और 2 है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एस ब्लॉक है, ठीक है। मतलब जो अभी दिख रहा है ना स्क्रीन पे, लाल वाला और ऑरेंज वाला और हाइड्रोजन, ये एस ब्लॉक है। और बी ब्लॉक है वो ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक, ओके। क्लियर? हाँ जी। जीवितेश लिख लिया? दो ही है तो बाकी। हाँ डी ब्लॉक है ग्रुप 3 से लेके 12 तक। आगे लिखो एफ ब्लॉक, स्मॉल एफ, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक ना लिखो एलिमेंट्स 57 से लेके 103 तक, एटॉमिक नंबर 57 से लेके एटॉमिक नंबर 103 तक। सॉरी सारा नहीं आएगा इसमें, लिखो 57 से लेके 71 तक, ऐसे लिख लो 57 से लेके 71 तक। फिर उसके बाद एक सेकंड, मैंने फिर से गलत बोल दिया, 58 से लिखो, 58 से लेके 71 तक। हाँ जी। और 90 से लेके 103 तक, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 50 एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक
और एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103 तक, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हाँ जी। ये नीचे पड़े हुए हैं ना, देख रहे हो नीचे 2 रोज पड़ी हैं। LACEPR। हाँ एल एक्चुअली एल ए ना लेंथेनम है, ये डी ब्लॉक में आता है, ठीक है। हाँ जी। वो जो यहाँ पे देखो, ये देखो स्कैंडियम एट्रियम दिख रहा है, ये स्कैंडियम एट्रियम हाँ जी। थर्ड ग्रुप में। हाँ जी। हाँ जी। फिर उसके बाद यहाँ पे Third जो कुछ लिखा नहीं हुआ, लेंथेनाइड्स लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ जी। यहाँ पे लेंथेनम होता है, एक्चुअली उसकी लेंथेनम की प्लेस है, एल ए यहाँ पे आता है, ठीक है। हाँ जी। फिर ये नीचे खाली छोड़ रखे हैं, ये एक्टिनम की प्लेस है, ए सी यहाँ आता है, ठीक है। हाँ तो जी। लेंथेनम और एक्टिनम, हालांकि इसको स्टडी किया जाता है एफ ब्लॉक के साथ, पर ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। हाँ जी। एफ ब्लॉक शुरू होता है सीरियम से, ठीक है। हाँ जी। तो ये है, ये सारे हैं। अब इनका ग्रुप लिख लो 3 होता है। ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बिलोंग टू ग्रुप 3 लिख लो, ठीक है। ओके। ये सारे के सारे उठा के यहीं कंप्रेस करके रख दिया जाता है, तो थर्ड ग्रुप में ही आते हैं, ठीक है। हाँ जी। ये समझ में आ रहा है कहाँ कंप्रेस करके रखना है इनको? हाँ जी। ये लेंथेनाइड्स लिखा है जहाँ पे, और फिर नीचे एक्टिनाइड्स लिखा है यहाँ पे। जीट्रियम के नीचे 2 जो जगह है मतलब। हाँ, तो उसमें नीला वाला जो ब्लॉक है वो नीले वाले रो को रख लेगा, एक्टिनम नीचे हरा वाला एक्टिनम है, ऊपर वाला लेंथेनॉइड्स है, ठीक है। हाँ जी। तो इन सबको लेंथेनाइड्स बोलते हैं। 14 एलिमेंट होते हैं सीरियम से लेके ल्यूटीनियम तक, इनको लेंथेनाइड्स बोलते हैं सबको। नीचे थोरियम से लेके नोरेंशियम तक इनको एक्टिनॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी। तो ये तो ओवरलुक सा हो गया इसका पीरियोडिक टेबल का। इसमें ब्लॉक्स होते हैं, ये होता है, और सर ये पीरियोडिक टेबल इनकम्प्लीट नहीं है हाँ इनकम्प्लीट है। क्योंकि जो मैन-मेड एलिमेंट्स हैं वो नहीं आए शायद हाँ उसमें। नहीं, कुछ डिस्कवर भी नहीं हुआ अभी, इनकम्प्लीट है। तो अभी इनका लिखो। चलो अब ना शॉर्टकट लिख लेना अभी, ठीक है। और फिर घर पे क्या करना ना, उनके नाम भी लिख लेना होमवर्क में, एज होमवर्क। तो लिखो ग्रुप 1, लिखो हेडिंग ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 18 तक मैं सबके शॉर्टकट बताऊंगा, नोट कर लो। सर मतलब जैसे ग्रुप 1 को कैसे याद करना है ऐसे? हाँ, तो हेडिंग लिखो ग्रुप 1, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। तो उसमें लिखो हे, हाइड्रोजन के लिए हे है। एक सेकेंड, मैं एक बार फॉर्मेट बता देता हूँ कैसे लिखना है। ग्रुप 1 में लिखना ऐसे, हे, जगह छोड़ लेना, ठीक है। फिर ली ना की रब से फरियाद, जगह छोड़ लेना नीचे। हे मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। हाँ जी। और ना एक जगह और छोड़ लेना, यहाँ पे सिंबल लिख लेना उसका। ली मतलब लिथियम, ओके। सिंबल ऐसे। तो मैं सिर्फ ये बताऊंगा शॉर्टकट्स, बाकी ना जगह छोड़। लास्ट में क्या लिखा है? फरियाद, फरियाद, ठीक है। हाँ जी सर। तो जगह अपनी प्रॉपरली कॉपी पे छोड़ लेना, एलिमेंट का नाम और एलिमेंट का सिंबल एज होमवर्क उसको लिख लेना, ठीक है। नहीं तो क्या होगा ना, सिर्फ हाँ जी। शॉर्टकट याद रह जाएगा, एलिमेंट का नाम नहीं याद रहेगा फिर। हाँ जी सर, ये रिएक्टिविटी की मेरे साथ ऐसे ही होता है। हाँ, तो ये लिख लेना, ठीक है। हाँ जी। तो फर्स्ट का लिखो, हे ली ना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ठीक है। ओके। हाँ जी सर। अगला लिखो ग्रुप 2 में, बेरिलियम मतलब बेटा, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ठीक है। सर एक सर दोबारा एक बार रिपीट कर दो। बेटा मांगे हाँ कार स्कूटर, बाप राजी। बेरिलियम, ठीक है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ओके। हाँ जी। अगला बोलूं ग्रुप 3। हाँ जी सर। जीवितेश अब बाद में मत बोलना सर, वापस बोल दो, अभी बोल दो, नहीं हुआ तो। हो गया सर। हाँ चलो अगला ग्रुप 3 देखो, स्कैंडियम, येट्रियम, लेंथनम, एक्टिनम। इसका है स्कूटर, यामाहा, ला, एक, ठीक है।
स्कूटर जी। यामाहा ला 1। ग्रुप नंबर 4 का लिखो। ये है टाइटेनियम, जिरकॉनियम, हफीनियम, रुदरफोर्डियम। टी जरा हाफ रख, टी जरा हाफ रख। अगला हाँ जी सर। ग्रुप 5 का लिखो। देखो ये है वेनेडियम, नायोबियम, टेंटेलम। इतना ही याद करना। वो नवाब था, वो नवाब था। ठीक है। सर एक बार दोबारा करना है, कहाँ तक याद करना है? वो वेनेडियम, नवाब टेंटेलम, टेंटेलम, बस वो नवाब था। 3 ही तो बताए हैं। अच्छा लिखने कॉपी में ही 3 लिखने हैं 3 बस। ही लिखना। हाँ, वो नवाब था। ठीक है। वो नीचे वाला रेडियो एक्टिव होता है, वो हम स्टडी नहीं करते। ठीक है। हाँ जी। वो नवाब था। फिर उसके बाद है ग्रुप 6, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन। क्रोमाटन, क्रोमाटन। ठीक है। सर इसको इंग्लिश में लिख लें, क्रोमाटन को। जैसे मर्जी लिख लो, बस तुमको ये तीनों याद होने चाहिए, शॉर्टकट और सिंबल और एलिमेंट का नाम। ठीक है। क्रोमाटन। तो 3 जगह छोड़ के लिखना बस। हाँ जी। अगला लिखो ग्रुप 7। हाँ जी। ये है मैंगनीज, टेक्नीशियम, रहीनियम। मन तक रे, मन तक रे। हो गया तो बताना। हाँ जी सर। अगला लिखो ग्रुप 8। ये है आयरन, रुथीनियम, ऑस्मियम, फेरस, फेरस। जब हो जाए तो बता दिया करो बस। सर बस हाँ जी सर हो गया। नेक्स्ट है ग्रुप 9, कोबाल्ट, रोहोडियम, इरिडियम। कौन रहेगा आयरलैंड? सर ये 3 ही है ना? हाँ। कौन रहेगा आयरलैंड? हाँ जी। ग्रुप 10 लिखो। नहीं, ग्रुप 10 है निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम। नहीं पढ़ोगे पिटोगे। निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम। हो गया सर। ग्रुप 11 का लिखो। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। CUAGAU है तो कौन आगे आया? कौन आगे आया? हो गया सर। ग्रुप 12 का लिखो। यह है जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिन्नी कैनेडा होगा, जिन्नी कैनेडा होगा। अगला ग्रुप 13, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। सर एक सेकंड बस। हाँ जी। लिख लिया? हाँ जी सर लिख लिया। ग्रुप 14 लिखो। यह है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड।
कहें शिव जी सुनो पार्वती। सर एक सेकंड रुक जाओ, बस एक सेकंड। सर एक बार रिपीट कर सकते हैं, मैं भूल गया। कहें शिव जी। सुनो पार्वती। ठीक है सर। ग्रुप 15 नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ नाना पाटेकर असनानी सब बेकार। सर ग्रुप 16 ऑक्सीजन सल्फर सेलिनियम टेलुरियम पोलोनियम ओल्ड स्टाइल से टीपोगे पिटोगे। सर टी से क्या है? टीपोगे मतलब ये कॉपी करना नहीं होता, टीपना। टीपोगे ओल्ड स्टाइल से टीपोगे पिटोगे। मतलब हाँ नया स्टाइल लेके आओ कॉपी करने का, ये सब मतलब अगर ओल्ड स्टाइल से कॉपी नहीं करोगे सर, मैं पूछ रहा हूँ लाइन क्या है? ओल्ड स्टाइल से टीपोगे तो पिटोगे, ये है। टीपोगे तो पिटोगे। ठीक है। हाँ जी। ओके नेक्स्ट लिखो ग्रुप 17 ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये है फिर कल बहार आई। फिर कल बहार आई। यस सर। लास्ट है ग्रुप 18 हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जीनन रेडन। है ना अगर कर आर्गन और क्रिप्टन का दो अगर कर में आता है, अगर कर 0 रन। है ना अगर कर 0 रन। ठीक है, अगर कर एक क्रिकेटर था ना 0 पे आउट होता रहता था, लगातार 7 बार हुआ था शायद। एक बार रिपीट करो। है ना अगर कर 0 रन। ठीक है सर, लिख लिया। ठीक है ना, तो अगेन हमारे सिलेबस में नहीं है इतना ये। फिर एफ ब्लॉक का भी शॉर्टकट होता है, अभी नहीं देखेंगे उसको। तो इसमें पीरियोडिक टेबल में ना मोस्टली मेटल्स ही हैं। ठीक है, एस ब्लॉक डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पूरा मेटल्स है। ठीक है, ओके। लिखना लिख लो, एस ब्लॉक डी ब्लॉक एस ब्लॉक डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पूरा मेटल्स है ये। लिख लिया और जो पी ब्लॉक में इसमें सब आता है, मेटल्स नॉन मेटल्स और मेटलॉइड सब आते हैं इसमें। ठीक है, हाँ जी। इसमें येलो येलो देख रहे हो जो स्क्रीन, येलो वाले मेटलॉइड्स हैं। ये मेटलॉइड्स हैं। ठीक है ना, उसके जो कौन सी साइड बोलेंगे, लेफ्ट साइड है उसके वो मेटल्स है, राइट साइड वाले नॉन मेटल्स हैं। ठीक है ना, हाँ जी, मतलब बॉल बन गई है। वॉल, हाँ वैसे उधर नोबल गैसेस भी हैं। तो ये जो 18 ग्रुप है नोबल गैसेस हैं, ये तो नॉन मेटल्स में भी नहीं आते। हाँ जी। जो ग्रीन ग्रीन से है ना, ये नॉन मेटल्स होते हैं। ओके। ठीक है ना, तो हाँ जी। अब इसमें हाइड्रोजन नहीं आएगा, हाइड्रोजन भी ग्रीन रख रखा है ऐसे। तो सर हाइड्रोजन तो नॉन मेटल ही है। पता नहीं हाइड्रोजन का ना मतलब है ये थोड़ा मेटल भी नहीं है, इधर भी नहीं आता,
तो इतना ही करते हैं हम, ठीक है, हमारे सिलेबस में नहीं था ये। हाँ जी, लेकिन मैं कॉपी पे नोट कर लूंगा। नोट कर लो, 11th में तो आएगा ही। ओके सर कर लिया नोट सर। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं आज हम, तो हम चैप्टर फिर कल से शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ जी।